इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर्नाटक के मिनिस्टर डीके शिव कुमार के 39 ठिकानों पर छापा मारा है। छापे के वक्त मंत्री अपने रिजॉर्ट चले गए। उनकी तलाश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों की टीम भी वहां पहुंच गई। रिजॉर्ट में गुजरात कांग्रेस के 44 विधायक ठहरे हैं। राज्यसभा चुनाव में किसी तरह की फूट से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने गुजरात के विधायकों को इस रिजॉर्ट में रखा है। शिव कुमार ही रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों के होस्ट हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त अंदर की आ रही है। मंत्री को लेने के लिए रिजॉर्ट गई थी आईटी की टीम। रिजॉर्ट के अंदर आईटी की टीम बेंगलुरु में रिजॉर्ट पर छापा और इसी रिजॉर्ट में वो विधायक ठहरे हुए हैं जिनको कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी उन्हें हथियाना चाहती है, बीजेपी उन्हें अपने खेमे में लाना चाहती है, खरीदना चाहती है और ये सब कुछ हो रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। तो आज सदन में भी इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। निश्चिता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। निश्चिता, दिल्ली में तो राजनीति इसको लेकर के काफी ज्यादा गर्म रही कि ये इनकम टैक्स की रेड नहीं है, ये चुनावों को लेकर के निशाना है, बीजेपी पर निशाना साधते रहे। हालांकि अरुण जेटली ने कहा कि नहीं, ये मंत्री का जो रिजॉर्ट है आईटी का पहले से केस है उसके ऊपर छापा है। उसके बाद की एक्टिविटीज या रिजॉर्ट के अंदर से या उसके बाहर क्या कुछ डिटेल? अभी भी ये छापा चल रहा है सचिन, और ये बताया जा रहा है कि करीबन 60 लोकेशंस के ऊपर ये रेड्स कंडक्ट किए गए हैं। आज सुबह से ये बोला जा रहा था कि करीबन 40 लोकेशंस में हुआ है, लेकिन अभी आईटी वालों ने कंफर्म किया है कि 60 लोकेशंस में रेड चल रही है और करीबन 10 करोड़ रुपए कैश में सीज किया गया है। बस कैश ही सीज किया गया है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी है जिसके डिटेल्स हमें अभी भी आईटी ऑफिशियल्स के सोर्सेज ने नहीं दिया है। हम उसका अवेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धक्का है कर्नाटका के स्टेट कांग्रेस के लिए और पर्टिकुलरली डीके शिव कुमार के लिए, क्योंकि डीके शिव कुमार जब एक तरफ एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है कर्नाटका का, उसे मनी और मसल पावर दोनों है, वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है। पूरे बेंगलुरु रूरल के रीजन को इसने कंसोलिडेट किया है जेडीएस से कुछ ही साल पहले। और जब 2013 में कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो डीके शिव कुमार को कैबिनेट बर्थ नहीं दिया गया था क्योंकि उसका इमेज उतना क्लीन नहीं था माना जा रहा था। और अभी वो सभी घोस्ट उसे वापस हॉन्ट करने के लिए आ रहे हैं। और बस एक हफ्ते पहले गुजरात के एमएलए यहाँ पे आए थे और इनकी देखभाल करने के लिए डीके शिव कुमार और उसका ब्रदर डीके सुरेश ने ही देखभाल कर रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रुके थे। तो इसके बैकड्रॉप में जो चल रहा है, कांग्रेस बोल रहे हैं कि एक विच हंट जैसा है, लेकिन डीके शिव कुमार जो एक आदमी है, एक पावरफुल आदमी है, लेकिन उसका इमेज पहले से ही क्लीन नहीं है, तो कांग्रेस भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती एटलीस्ट। और एक तो केस को लेकर के, और दूसरा यहाँ पर जो सबसे ज्यादा विवाद या यूं कहें कि जिससे कांग्रेस मुद्दा बनाने की कह रही है, निश्चिता मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि वो टाइमिंग को लेकर के कह रही है कि अभी ही ये निशाना क्यों बनाया गया जिस वक्त यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं। तो बेंगलुरु में शिव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सीआरपीएफ की भी मदद ली है। इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है, पहली तस्वीर शिव कुमार के रिजॉर्ट पर छापेमारी की है, दूसरी तस्वीर छापेमारी के दौरान रिजॉर्ट के अंदर की है।